वेलकम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई लिखाई तो आप लोग कर ही रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होंगे तो आप लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास में नहीं शेष है। क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोली चल झुकटे तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो अगर मंजिल को उसकी औकात दिखानी है तो आप लोगों को पूरे जोश खरोश के साथ में पढ़ाई लिखाई करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के ये तो संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ाई अब तक क्या पढ़ा था? हम लोग देख रहे थे क्या, फिजिक्स देख रहे थे। फिजिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए तो देख लिया था। देखना क्या शेष था? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध को देखना शेष था, जिसको हम लोग क्या आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई लिखाई में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए तो पहले क्या लेंगे, हम एक उत्तल दर्पण लेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं अब तक। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। जैसे ही इस दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद ये क्या होगी? वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? लगता है कि ये किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। और अगर हम लोग क्या इसकी वक्रता त्रिज्या को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो वो क्या होगा? इस दर्पण पे क्या होगा? अभिलंब का काम करेगा। ठीक है, इस दर्पण पे क्या काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो इसमें जो कोण ए बी, यानी कि ये वाला कोण ए बी और ये एन, यानी ये वाला कोण, ये कैसा होगा? आपतन कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, और ये क्या हमने मान लिया? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है। जबकि अगर हम यहां से देखें एन, यानी एन से आएंगे तो एन बी और डी, यानी ये वाला जो कोण होगा ये कौन सा कोण होगा? हमारा परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहां से हम लोग को क्या दिख रहा है? कोण ए बी और एन बराबर कोण एन बी डी, एन बी डी। इसको करने से पहले हम लोग अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि उत्तल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे, और फिगर के नीचे थोड़ा सा लिखना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि M1 M2 क्या होगा? M1 M2 द्वारा का हम लोग एक उत्तल लेंस लेंगे जिसपे एक मुख्य अक्ष होगा, और मुख्य अक्ष पे जो होगा यहाँ पे P क्या है? हमारा ध्रुव है, और फोकस क्या है? F है, वक्रता केंद्र C है। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर ए बी कोई प्रकाश की किरण जा रही है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी? वापस लौट जाएगी। यहाँ पे ए बी और एन जो होगा ये आपतन कोण होगा, तथा एन बी और डी क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन के नियम से, ठीक है, इतनी चीजें लिखने के बाद ही हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी डी, ये कहां से आया है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। और उसके बाद में अगर हम देखें परावर्तन के नियम से, तो हो गया क्या? कोण ए बी एन बराबर कोण ए डी एन बी डी के। लेकिन ए बी एन बराबर किसके हो जाएगा? इसमें संगत कोण। अगर किसी समांतर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एफ सी बी, दो समांतर रेखाओं को कल हमने बात किया था कि अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस कोण के। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के। अगर हम लोग देखें ये कोई क्या है? समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है,
तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ सी बी के, कोण सी वाला। ठीक है, कैसे, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है इसीलिए क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 का बायां पक्ष बराबर है और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष बराबर है, यानी दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बराबर है। तो अगर किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण एन बी डी बराबर किसके हो जाएगा, एफ सी बी के। कोण एन बी डी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी के, लेकिन कोण एन बी और डी बराबर किसके, ये वाला कोण एन बी और डी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, यहाँ पे एक कोण हमारा होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जब किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा हमारा, सी बी और एफ, यानी ये कोण बी वाला, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण एन बी डी, कोण एन बी डी बराबर कोण क्या बोले हैं, एफ बी सी बी एफ, सी बी एफ के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है ये लोग, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, कोण एन बी डी बराबर सी बी एफ। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, एन बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ सी बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एन बी डी की वैल्यू कितनी है, एफ सी बी है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एन बी डी की जगह एफ सी बी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण एफ सी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ के। यहां तक चीजें समझ में आए, एफ सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी एफ के, एफ सी बी बराबर सी बी एफ के। अब अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखें, ये सी बी, यहाँ पे ये एफ बी सी, इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे कोण सी के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, बी एफ, तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर, यहाँ पे कौन से कोण की बात हो रही है, बी की, यानी कि बी के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, एफ सी, यानी कि बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ सी के हो जाएगा। बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ सी के। कैसे हो गया है, क्योंकि त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ सी के हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आए, बी एफ बराबर एफ सी के। अब हम क्या बात करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, यानी M1 M2 क्या हो जाए, और छोटे हो जाए, तो जब M1 M2 छोटे हुए तो जो बिंदु बी होगा वो किसके पास हो जाएगा, पी के पास हो जाएगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी बिंदु पी के पास होगा, पी के समीप होगा।
यानी यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो जो बिंदु बी होगा वो किसके पास हो जाएगा, पी के पास हो जाएगा। तो जब बिंदु बी पी के पास हो जाएगा तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, यानी बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ, यानी कि सभी दूरियों को हम कहां से लेंगे, तब ध्रुव से लेंगे। तो बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के हो जाएगा। बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि पीसी बराबर होता क्या है, पी एफ और प्लस एफ सी, यानी कि पी एफ में अगर एफ सी को जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के। पी एफ प्लस एफ सी, पीसी बराबर क्या होता है, पी एफ प्लस एफ सी होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी एफ बराबर क्या होता है, बी एफ बराबर पी एफ तो दिया ही है, बी एफ बराबर पी एफ और एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर एफ सी। पी यानी कि जो ये दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये क्या है, हमारी फोकस दूरी है। तो जितनी ही दूरी पे ध्रुव से हमारा फोकस होता है उतनी ही दूरी पे फोकस से क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग ध्रुव से फोकस की दूरी करें बराबर किसके हो जाएगा, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी, यानी कि पी एफ बराबर किसके हो जाएगा, चूंकि पी एफ बराबर किसके होता है, एफ सी के। क्यों, बताया है ना कि जितनी ही दूरी पे ध्रुव से हमारा फोकस होगा उतनी ही दूरी पे फोकस से क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, यानी कि ये दूरी बराबर ये दूरी के होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर किसके लिख सकते हैं, एफ सी के लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे जो एफ सी लिखा है उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पी एफ रख सकते हैं। ठीक है, तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ यहाँ पहले से है और इस एफ सी की जगह पे क्या रख देंगे, पी एफ रख देंगे, और पी एफ मिलके क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। ये किसके बराबर आया, पीसी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पीसी है क्या, पी से जो सी की दूरी है, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और पी एफ क्या है हमारा, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पीसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 2, पी एफ की जगह पे क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर आर यहाँ पहले से है और 2 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, या एफ बराबर आर बाई 2 रख देंगे। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो समझ में आया ये कि उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसको हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अवतल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो फोकस दूरी यानी कि एफ का मान हमको दे दिया है कि 10 मीटर और आर का मान हमसे पूछा है, तो एफ बराबर होता क्या है, एफ बराबर होता है आर अपान 2। ठीक है, इसमें एफ का मान दे रखा है कितना, 10 मीटर, एफ की जगह पे रख देंगे 10 बराबर आर बटे क्या हो जाएगा 2।
हमको सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे बटे दो क्या है, एक्स्ट्रा है, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो जब यहाँ पे बटे दो है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, चीजें बदल जाती हैं। बराबर क्या हो जाएगा आर, यानी कि आर बराबर क्या आएगा 10 दूना 20। जब ये मीटर में था तो ये भी क्या आएगा मीटर में ही आएगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो इस तरह से अगर कोई सवाल दिया रहेगा तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या संबंध जो है इस वाले, अगर इस तरह का सवाल है तो उसको इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इतना हम लोग क्या देख चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग को क्या देखना है कि गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध होता है। ठीक है, गोलीय जिसका जो जरूरत है वो सवालों में बहुत ज्यादा आता है, मतलब सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यू वी एफ में संबंध। ठीक है, तो उस सूत्र का भी क्या हम लोग पहले निगमन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, रेखीय आवर्धन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सवालों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में जैसा भी होगा आप लोग बताएंगे जरूर। ठीक है, तो फिर इसके लिए बस आज के लिए बस इतना ही, अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।